हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियो में देख चुके हैं कि आवेश क्या होता है और आवेश का कंजर्वेशन लॉ देख चुके हैं। उसके एक और कूलाम का नियम भी देख चुके हैं। और क्या देख चुके हैं हम? कूलाम नियम का वेक्टर फॉर्म और इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक प्रकार का क्षेत्र यानी कि एक प्रकार का फील्ड होता है। अब कैसा फील्ड होता है? ये होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जब हमारे पास कोई चार्ज होता है। तो चार्ज का होना कंपलसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम एक चार्ज ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। चलिए हम पॉजिटिव की चार्ज ले लेते हैं। हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और हमने इस डिफाइन करने के लिए किया क्या, एक दूसरा ले लिया चार्ज, वो है क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसको लाके हमने यहाँ रख दिया। मतलब इन्फिनाइट पे था ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारे पास, तब इसके ऊपर जो है कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। मतलब कि अभी ये यहाँ पे है, इन्फिनाइट पे मान लेते हैं। अब इन्फिनाइट पे जब ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तब इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जब ये इन्फिनाइट से उठ के कहीं और आएगा तब आपको पता चलेगा। तो मान लिया हमने इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से उठा के यहाँ पे लाके रख दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, जो ये प्लस क्यू चार्ज है ये जो है इसके ऊपर लगाएगा फोर्स। इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? आउटवर्ड लगेगा, यानी कि इधर लग रहा है फोर्स। ये प्लस क्यू लगा रहा है क्यू नॉट के ऊपर फोर्स, तो यहाँ पे क्यू नॉट के ऊपर क्यू फोर्स लगा रहा है, यानी कि जो ये है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक, अब यहाँ हमें क्या दिखा कि जो है इस प्लस क्यू ने इस क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगा दिया है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है कि अगर उस फील्ड एरिया में किसी दूसरे चार्ज को हम ले आए तो वो एक फोर्स का अनुभव करता है। देखिए ना, हमने इस क्यू नॉट को यहाँ लेके आ गए, पहले ये इन्फिनाइट पे था तो इस पे फोर्स जो है कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसको लेके आए इस प्लस क्यू के थोड़ा सा पास, यानी कि इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। अब प्लस क्यू है, प्लस क्यू पे फोर्स लगता है आउटसाइड, यानी कि रिपल करेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर इधर रखा होता है ये प्लस क्यू नॉट तो इसके ऊपर भी फोर्स लगता, और प्लस क्यू से आउटवर्ड लगता है फोर्स तो इधर भी फोर्स लग जाता। ऐसे नीचे की तरफ अगर यहाँ प्लस क्यू नॉट रखा होता तो इधर एक फोर्स लगता। तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर कोई दूसरा हम चार्ज लेके आ जाएं, कोई दूसरा धनात्मक टेस्ट चार्ज लेके आ जाएं, तो उस पे भी एक फोर्स लगने लगता है, यानी कि उसके ऊपर भी एक बल जो है लगने लगता है। उस बल की डायरेक्शन क्या होगी? उस बल की डायरेक्शन जैसे हमने कूलाम के नियम में निकाली थी, प्लस क्यू से होगी बाहर की तरफ और माइनस क्यू से होगी अंदर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन तो सिंपली वही होगी। अब अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे प्लस क्यू नॉट ही हमने टेस्ट चार्ज लिया, या माइनस क्यू नॉट भी टेस्ट चार्ज ले सकते हैं, तो नहीं, माइनस क्यू टेस्ट चार्ज हम नहीं ले सकते हैं। जो टेस्ट चार्ज है यानी कि परीक्षण आवेश है, जो परीक्षण आवेश है वो क्या होता है? इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। दिस इज लॉ, ये फिजिक्स का लॉ है। और अगर हमने बात तो कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी चार्ज की, मतलब कि ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगी? अगर इसकी बात करें तो क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होती है इन्फिनाइट तक, यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगी? तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनफाइनाइट तक होगी। हालांकि ये डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी उतनी कम होती जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट तक कुछ होती ही होती होगी। ठीक, तो ये क्यू है, यानी कि क्यू हमारे पास क्या है? क्यू हमारे पास एक चार्ज है। अब प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू भी चार्ज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लेते तो क्या होता? तब यहाँ पे अगर पॉजिटिव धनात्मक आवेश रखा होता तो इसका जो फोर्स है वो इस तरफ लगता, क्योंकि माइनस क्यू से क्या होता है? इनवर्ड लगता है ना फोर्स, तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाती फोर्स की, और कोई दिक्कत नहीं थी।
तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं, यानी कि इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, उसको प्राप्त करने के लिए यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए आपको ये देखना होता है कि जो कोई पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फोर्स, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसका जो रेशियो होता है। यानी कि क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो वो हो जाएगा F/Q0। क्या हो जाएगा, F/Q0। अब इससे क्या पता चल रहा है, F मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कोई भी जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स महसूस कर रहा है ना, उसी का रेशियो यानी कि फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम यहाँ से इसकी एसआई यूनिट की अब बात कर लें तो इसकी एसआई यूनिट क्या निकल आएगी, एफ यानी कि फोर्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई हमारे पास, क्यू नॉट यानी कि कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई क्या, एसआई यूनिट। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें यहाँ से पी पॉइंट पे, अगर मान लें हम यहाँ से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहें तो ये प्लस क्यू यानी कि जो हमारे पास धनात्मक परीक्षण आवेश है उसको उस पॉइंट पे रखना होगा। उस पॉइंट पे रखने के बाद इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे हम। और फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इससे पहले पढ़ा ना, कूलम्बियन फोर्स के क्यू। अब क्यू यहाँ पे Q1 तो क्यू है और Q2 को मान लेंगे Q0, अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब Q0 भी नीचे भी है तो Q0 नीचे, Q0 से Q0 कट जाएगा तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। तो इतना जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो KQ अपॉन R स्क्वायर, इतना इसके ऊपर लग रहा होगा हमारे पास। क्या, हमारे पास इतना ही इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए एक और चीज होती है, जो ये प्लस क्यू रखा है इसके ऊपर कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिफाइन नहीं है। मतलब कि इस प्लस क्यू के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये डिफाइन नहीं है। हालांकि यहाँ पे तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग, यहाँ पे बहुत सारा विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इसकी खुद की लोकेशन पे ये जहां पे रखा हुआ है वहां पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये हमें डिफाइंड नहीं है। तो ऑन प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू भी हो सकता है, ऑन प्लस क्यू लोकेशन डज नॉट डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जहां पे कोई चार्ज रखा होता है इसकी खुद की लोकेशन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता है कि वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब कि जहां पे प्लस क्यू यहाँ रखा है तो माइनस क्यू यहाँ रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें डिफाइन नहीं है। हालांकि जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा हम ये नहीं कह रहे हैं, बट डिफाइन नहीं है कि कितना होगा ये हमें नहीं पता है। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, देख लें कैमरे में अच्छा खासा दिख रहा है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है कैमरे में। हाँ, तो लिख लिया, हाँ हटा सकते हैं ना, चलिए ठीक है इसको हटाते हैं। तो अब इसके बाद हमें देखना है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज की बात ही अभी तो चल रही है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो होता तो पॉइंट नहीं है, मतलब हो भी सकता है पॉइंट। देखिए अगर हम बात कर लें अर्थ और सन, इनके जो बीच की दूरी है ये बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएंगी। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि अगर चार्ज जो है बहुत दूरी पे रखे गए हैं, अगर हम यहाँ से देखें ना सन को तो हमको तो पॉइंट के जैसे ही दिखेगा, हालांकि वो पॉइंट नहीं, क्योंकि हमारे और सन के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है। तो पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश का मतलब यही होता है कि जब कोई चार्ज बहुत ज्यादा दूरी पर रखा होता है, फिर वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता, बस उसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, यही होता है पॉइंट चार्ज। हाँ, तो हम एक प्लस क्यू ले लेते हैं चार्ज, और इसकी वजह से हमें निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने बताया जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र, वहां पे लाके एक आपको रख देना है धनात्मक परीक्षण आवेश।
हमने धनात्मक परीक्षण आवेश रख दिया। अब ये पॉजिटिव धनात्मक परीक्षण आवेश है, तो इसके ऊपर जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होती है जो फोर्स यानी कि जो बल की डायरेक्शन होती है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि रिपेल करेगा ना प्लस क्यू, ये प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या करता है प्लस प्लस होता है तो प्लस से रिपल जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई डायरेक्शन। अब अगर हम निकालें इसके ऊपर कितना होगा, क्या मतलब कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कैसे निकालेंगे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने भी फॉर्मूला देखा था ना पीछे, क्या था? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये देखा था हमने फॉर्मूला। ठीक, तो इसके सिवा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इतना चार्ज पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि हमने इससे पहले निकाला कि टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है, और कोलंबियन फोर्स से फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कि Q1, तो Q1 यहाँ पे प्लस Q है, और Q नॉट हो जाएगा हमारे पास Q2 अपॉन में R स्क्वायर, डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर यहाँ भी रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स, तो फोर्स को हम रख देंगे उस फार्मूले में, तो E बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन क्या आर स्क्वायर। तो यही हो गई क्या, ये मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कब, जब हम निकालते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से क्या चुंबकीय सॉरी पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र को हम निकालते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र जब हमें निकालना होगा तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर बात कर लें के, तो आपको पता ही है क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एयर के लिए या फ्री स्पेस हो गया या फिर वैक्यूम हो गया, हवा हो गया या निर्वात हो गया, दोनों के लिए सेम सेम मान लेते हैं हम लोग। 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये होती है हमारे पास के की वैल्यू। और यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो आई है, मतलब कि जो आई है उसकी अगर हम बात करें कि कब कम होगा कब ज्यादा होगा, तो अगर आर बढ़ रहा है तो आई यहाँ पे कम हो रहा होगा। कैसे कम हो रहा होगा, तो उसका हमें ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा। देखिए आई वर्सेस आर का अगर हम यहाँ से ग्राफ बनाएं, ग्राफ तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का हम ग्राफ बना लें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है हमें। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस अगर आर का हम ग्राफ बनाए तो कैसे बन जाएगा, ये बनेगा, मतलब कि ये बनेगा क्या, ये किसका ग्राफ है 1 अपॉन आर स्क्वायर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है ना, इतनी तो मैथ आपने पढ़ी ही होगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही तेजी से कम हो रहा होगा जब हम आर बढ़ा रहे होंगे। तो हमने बताया था इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहता ही है, इनफाइनाइट पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम आर की वैल्यू जीरो रख सॉरी आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें यहाँ पे, मतलब कि लिख सकते हैं इफ आर इज इनफाइनाइट देन क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो जीरो मिलती है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये भी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब जो डिस्टेंस है यानी कि जब वो पॉइंट चार्ज या फिर ये जो टेस्ट चार्ज है, जो ये टेस्ट चार्ज है ये कहाँ पे रखा हो, ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हो, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाएगी। ठीक, अब अगर बात कर लें कि हमें अगर दो पॉइंट चार्ज मतलब कि 2-3 पॉइंट चार्ज दिए हैं, उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल कि कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आई होप कि आपको ये हल्का बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। हाँ, तो अब हमें एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखना है, वो जो न्यूमेरिकल होगा वो किसके ऊपर होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड
और सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि उस जगह पे कम से कम दो चार्ज तो होने ही चाहिए। सिस्टम मतलब कि चार्जों का सिस्टम कहें तो ये अकेला अगर चार्ज है प्लस क्यू तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं है, ये माइनस क्यू अगर ये दो चार्ज होगा तो सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब अगर इन दोनों वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे निकालें तो इसकी भी कुछ होगी डायरेक्शन और कुछ इसकी भी होगी डायरेक्शन, तब हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो वही होता है सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिस्टम ऑफ चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। यानी कि जब हमारे पास चार्ज जो है उनकी वैल्यू दो से ज्यादा हो तब वो सिस्टम होता है, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं। तो उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे? तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करेंगे किस प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल में बेसिकली होता क्या है कि हमें जिस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे सबका क्या हो जाता है? वेक्टर सम। मतलब कि एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज एक रखा है यहाँ पे और एक यहाँ निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू की वजह से भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस क्यू की वजह से भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा होगा हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते हैं तो वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। तो प्लस क्यू की तरफ से डायरेक्शन जो इसकी होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस क्यू की तरफ से डायरेक्शन इसकी हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक, अब ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। तो माइनस क्यू की तरफ से डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। इसके बीच का अगर सेपरेशन हम लोग आर मान लें, दोनों के बीच का आर मान लें, सेम मान लेते हैं सेपरेशन, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों का निकाल देंगे। ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, दोनों के लिए हम क्या करेंगे? ई बराबर के क्यू स्क्वायर बाई आर, यही तो होगा ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और फिर दोबारा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? ई जब निकलेगा तो E1 प्लस E2 कर देंगे वेक्टर सम। तो ऐसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फंडा है। इस फंडे से हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कोई हमें झंझट नहीं आएगा। अब कैसे निकालेंगे उसका एक हम जब न्यूमेरिकल लिखेंगे तभी समझ में आ रहा होगा हम लोग को। तो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे, हाउ टू फाइंड वी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर दो से ज्यादा आवेश रखे हुए हैं तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे। तो उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कूलम नहीं माइक्रो कूलम, और इससे कुछ दूरी पे ये जो दूरी है आर ई मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है -6 माइक्रो कूलम पर। तो दो चार्ज हो गए। हमें इसके मिड पॉइंट पे यानी कि जो 20 सेंटीमीटर है इसके मिड पॉइंट पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दो सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या हो गया? दो चार्ज हो गए ना, तो सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया। तो ये भी लगाया गया, इसके लिए इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके लिए भी इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब कि +4 माइक्रो कूलम जो लिखा है इसकी वजह से भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और -6 माइक्रो कूलम की वजह से भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले अगर ये मिड पॉइंट है तो इस यहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे एक हम पॉजिटिव चार्ज रख लेंगे, टेस्ट चार्ज Q0 हमने लाके रख लिया। इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मिड पॉइंट अगर ये है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इधर की भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो +4 माइक्रो कूलम की वजह से इसके ऊपर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड, क्योंकि क्या है? क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड है। -6 की वजह से क्या हो जाएगी? इनवर्ड, यानी कि ये भी हो जाएगी इधर। तो दोनों की सेम डायरेक्शन में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे। वेक्टर सम में क्या होता है? वेक्टर सम में यही तो होता है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नॉर्मल ऐड हो जाएगा F1 + F2 या E1 + E2। तो पहले निकालेंगे E +4Q, मतलब कि इसके लिए निकालेंगे 4 कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 4 कूलम +4 कूलम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का? यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? KQ/R², यानी कि पॉइंट चार्ज वाला KQ/R²। तो K की वैल्यू 9.0
इंटू क्यू क्या है, क्यू हमारे पास है 4 और आर स्क्वायर 10 इंटू 10। तो ये हो गया हमारे पास इतना कि क्यू पान आर स्क्वायर, कुछ कटेगा। अगर बात करें हमारे पास कुछ कट रहा है तो कटने की अगर बात करें तो 4 पंचे 20 हमारे पास कट सकता है, यानी कि अरे सॉरी, यहाँ पे 10 इंटू 10 है, अगर तो हम काटें तो ये 5 कैसे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये भी 2 पंचे क्या होगा 10। तो ये हमारे पास कट गया। कटने के बाद हमारे पास क्या मिला, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और 25। इस 10 की पावर 9 से हम 1 ले लेते हैं इधर, तो 9.0 से ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 25। 25 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो 25 तियां 75, बचा 15, 0 बढ़ाएंगे और 25 संगा 150, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, मात्रक न्यूटन पर कूलम। तो ये पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब हम दूसरे के लिए निकालेंगे -6 माइक्रो कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 इसे मान लें, इसे E2, तो वो भी हो जाएगी KQ/R²। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हम लोग साइन नहीं रख रहे होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो प्लस क्यू दिया हो या माइनस क्यू दिया हो, केवल मैग्नीट्यूड यानी कि केवल ये वैल्यू रखेंगे, साइन नहीं रखेंगे। 9.0 इंटू 10 की पावर 9। हाँ, अगर यहाँ पे के कोई मीडियम नहीं दिया तो हम लोग एयर मान लेंगे। अगर हमारे पास के की वैल्यू पहले से दी है तो वही वैल्यू हम रखेंगे, तब 9.0 इंटू 10 की पावर 9 नहीं रख रहे होंगे, ठीक। क्यू कितना है, क्यू हमारे पास 6 है, इसके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन 10 है, तो इसको भी काटें तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 इंटू 10 की पावर 9 और नीचे क्या हो जाएगा 5 दहम 50। 10 की पावर 9 से एक पावर हम अगर इधर लेके आए तो 270 इंटू 10 की पावर 8 और अपान में हो जाएगा हमारे पास 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 25 पॉइंट लगाएंगे, बचेगा 2 और 0 हो जाएगा 5 चक्कू 20। तो ये हमारे पास मिल गई 5.4 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। तो अब हमें निकालनी है नेट। नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 कर देंगे, सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में ना होता, एंगल कोई बनना होता, तो हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ता रिजल्टेंट का, जो कि हमने आपको उस दिन बताया था। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है हमारे पास √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, जो कि हमने आपको उस दिन बताया था, ठीक, पिछली क्लास में। अब यहाँ पे E1 निकल के आया हमारे पास 3.6 प्लस 10 की पावर 8 प्लस E2 निकल के आया 5.4 इंटू 10 की पावर 8। तो ऐड कर देंगे, 4 6 10 5 3 8 और 4 6 10 5 9.0 10 की पावर 8, यानी कि कितना हमारे पास नेट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड 9.0 इंटू 10 की पावर 8। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और अगर बात करें किसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो जिसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है जिस चार्ज का, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। ओके।